Welcome to Move English YouTube channel. Guys, thank you so much for joining me today. तो गाइस आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ टेक्निक शेयर करना चाहूँगी ताकि इंग्लिश बोलचाल में आप सबके लिए आसानी हो सके और आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। फर्स्ट टेक्निक है 24/7 इंग्लिश ही इंग्लिश। दिन में, रात में, 24 आवर्स 7 डेज। क्योंकि अगर आप अपना कंप्लीटली फोकस एक गोल पर नहीं कर रहे तो उसका एंड रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और होता भी ऐसा ही है, अगर हमें अपने किसी भी काम में मेहनत का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है तो हम उसमें ज़्यादा मेहनत करना छोड़ देते हैं, पूरी मेहनत नहीं करते हैं। और शायद यही वजह है कि हमारी जो इंग्लिश है वो एक लेवल पर आकर स्टेगनेट हो गई है, वो ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो पा रही। और जो थोड़ा बहुत आप सीखते हैं, आप पढ़ते हैं, उसका रिजल्ट आपको फील ही नहीं हो पा रहा है और जो आपकी अटेंशन है वो डिविडेड है डिफरेंट गोल्स पर। तो आपको अपना सिर्फ एक ही गोल सेट करना है कि आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। तो गाइस आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कमेंट करके कि आप कितना समय देंगे मेरे साथ इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए। जितना ज़्यादा डेडिकेशन होगा आप लोगों का, उतनी ही बेटर वीडियो बनाकर दूंगी मैं आप लोगों के। रूल नंबर 2, मास्टर ग्रामर पैटर्न। गाइस जब आपका फोकस एक हाइपर फोकस बन चुका तो अब सही टाइम आया है कि आप लोग अब ग्रामर को पढ़ना शुरू करें। आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि एक बच्चा जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में पैदा हुआ है वो थोड़ी ना कोई ग्रामर पढ़कर इंग्लिश बोलता है, उस बच्चे को भी तो इंग्लिश आ ही जाती है ना। तो ग्रामर और इंग्लिश लर्निंग का कोई रिलेशन नहीं है। आपने ये स्टोरी तो बिल्कुल सही सुनी है पर आपने इसे 360 के एंगल से एनालाइज नहीं किया। एनवायरनमेंट, उस बच्चे का एनवायरनमेंट ही ऐसा है, वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है तो बच्चे को तो इंग्लिश आनी है, उसके माँ बाप उससे इंग्लिश बोलते हैं, उसके आसपास में जो भी है वो सब इंग्लिश में ही तो बोलते हैं और उसके पास कुछ काम भी नहीं है इंग्लिश के अलावा, इंग्लिश सीखने के अलावा। और आपके पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है बिकॉज क्योंकि हमारे माता पिता या तो हिंदी में बात करते हैं या उर्दू में बात करेंगे या फिर पंजाबी में बात करेंगे, मतलब अदर लैंग्वेज में ही बात करें। और हमारा फ्रेंड सर्कल कुछ ऐसा है कि दोस्त बोलेंगे अच्छा तो अब तुम इंग्लिश सीखोगे, या फिर आपका फ्रेंड सर्कल कुछ ऐसा है कि आपके दोस्त बोलते हैं आपको इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि इंग्लिश तो आती नहीं है आपको, क्या गलत सलत बोलते हो। तो यहाँ पर कंपैरिजन वैलिड नहीं है, यहाँ आप खुद को उस बच्चे से कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप ग्रामर को किस तरीके से पढ़ते हैं। इस टेक्निक का नाम था मास्टर ग्रामर पैटर्न, मतलब हमें ग्रामर के कुछ पैटर्न्स मास्टर करने। जैसे एक पैटर्न है इट सीम्स दैट, इट सीम्स दैट जिसका मतलब होता है ऐसा लगता है, ऐसा लगता है वह उदास है। इट सीम्स दैट ही सैड। तो हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर के तमाम पैटर्न को बहुत अच्छे से समझेंगे। रूल नंबर 3, इसमें करना है आपको लिसन एंड रिपीट, मतलब सुनना है और बोलना है, सुनना है और बोलना। अगर आप इंग्लिश को सिर्फ सुनते ही रहेंगे और खुद से बोलकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इंग्लिश आपकी कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी, आप कभी भी फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो इसीलिए रूल नंबर 3 तो मस्ट है, जिसे लिसन एंड रिपीट करना है, आप लोगों को सुनना है और बोलते जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपने फ्रेंड से फ़ोन करके ये बोलना हो कि मैं आज नहीं आ पाऊँ, कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको नहीं चाहिए, सिंपल आपको ग्रामर का एक छोटा सा पैटर्न यूज करना है। विल, आई विल नॉट बी एबल टू, आई विल नॉट बी एबल टू मीट यू, बस यही पैटर्न आपको अपने दिमाग में रख लेना है। पैटर्न क्या है? विल नॉट बी एबल टू, विल नॉट बी एबल टू, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुडे। वोकैबुलरी, जब हम इंग्लिश बोलने लगते हैं तो कोई भी इंग्लिश वर्ड हमारे माइंड में नहीं आते, तो ऐसा लगता है कि आई फील मेंटली पैरालाइसिस। सिंपल सी टेक्निक है, आप हाई वोकैबुलरी वर्ड याद करने से पहले कन्वर्सेशनल इंग्लिश के ऊपर काम करें, यानी आप शुरू में रेडीमेड इंग्लिश सेंटेंसेस को सीख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी से कहना है कि अपनी बाजू की स्लिप्स को ऊपर, तो आप सिंपली ये कहेंगे रोल अप योर स्लीव। गाड़ी की शीशा ऊपर करो, रोल अप द विंडो। गाड़ी की शीशा को नीचे करो, रोल डाउन द विंडो।
जस्ट आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरीके की कन्वर्सेशन करते हैं। आप हाउस वाइफ हैं, आपको गेट टुगेदर बात करनी होती है, आपको फ्रेंड सर्कल में बात करनी होती है, आप सेल्समैन हैं, आपको अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करनी है या टेक्निकल ट्रबल शूटिंग करनी है, व्हाटएवर। तो आपको फोकस वोकैबुलरी पर नहीं बल्कि इस बात पर करना है कि आपको किस तरह की कन्वर्सेशन करनी है। अगर आप इन सेंटेंसेस को सीख लेते हैं तो आपको बातचीत करने में आसानी होगी और आपको इंसल्ट फील नहीं होगी। तो ओके गाइस, आज की यही थी टेक्निक। तो अगर आप इन टेक्निक्स को फॉलो करके इंग्लिश सीखते हैं तो हम आपसे यकीन के साथ कहते हैं कि आप जरूर इंग्लिश सीख जाएंगे और इंग्लिश बोलना हो जाएगा आप लोगों के लिए बहुत ही आसान। तो चलिए आज का लेसन शुरू करेंगे। तो गाइस, जैसे ही आप सुबह उठते हैं आपको खुद से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देना है, मतलब खुद को बताना है। जैसे ही आप जागते हैं तो आपको बता देना है कि मैं उठ गया हूँ, तो आई गॉट अप नाउ। और आपको इंग्लिश को फ्लुएंसी बोलने की कोशिश करना है। आई गॉट अप नाउ, आई गॉट अप नाउ। मैं बेड से उतर रहा हूँ, आई एम गेटिंग ऑफ द बेड, आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। गाइस, इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आपको मेरे साथ बोलते हुए करते चलना है ताकि आपको इंग्लिश बोलने में आसानी हो सके। जब आप बेड से उतर जाते हैं तो आप कहते हैं ना कि मेरी चप्पल कहाँ है, तो वेयर आर माई स्लीपर्स, वेयर आर माई स्लीपर्स। अब मैं अपनी चप्पल पहन लेता हूँ, तो आई पुट ऑन द स्लीपर्स नाउ, आई पुट ऑन द स्लीपर्स नाउ। जब आप सुबह उठते हैं तो आप ये बात भी बोलते हैं ना कि अभी वक्त क्या हुआ है, मतलब अभी टाइम क्या हुआ है। व्हाट्स द टाइम राइट नाउ, व्हाट्स द टाइम राइट नाउ। अभी वक्त क्या हुआ है, अभी 7 बजे हैं। इट्स 7 AM, इट्स 7 AM। तो जब आप इन सेंटेंस की बोलकर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो हो सकता है आपको कोई देख ले और कहे पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा है, तो वो बोलेंगे क्या बड़बड़ा रहे हो, तो बोलेंगे व्हाट आर यू मम्बलिंग। मम्बल का मतलब होता है बड़बड़ाना। मन में जब कुछ बड़बड़ाते हैं ना, कुछ बोलते हैं मन ही मन में, तब बोलते हैं मम्बलिंग। तो व्हाट आर यू मम्बलिंग। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो सुबह उठने के बाद टहलने के लिए जाते हैं, वॉक पर जाते हैं, तो बोलेंगे हमें खुद को बताना है कि आई गो फॉर वॉक नाउ, यानी कि मैं सुबह टहलने जाता हूँ, वॉक पर जाता हूँ। और यू कैन से आई गो फॉर जॉगिंग नाउ एंड आई गो फॉर रनिंग नाउ। तीनों में से जो आपको ठीक लगे वो यूज कर लेना। ऐसा नहीं है कि तीनों ही आपको एक बार में बोलने हैं, यानी कि कभी कुछ बोल दिया तो कभी जॉगिंग बोल दिया, कभी रनिंग बोल दिया, इस तरीके से आपको बोलना है। देन कुछ लोग बोलते हैं चलो अब हम जिम जाते हैं, तो क्या बोलोगे, आई गो टू जिम नाउ, आई गो टू जिम नाउ। देन कुछ लोग पार्क भी जाते हैं, तो आप ये बोल दो कि आई गो टू पार्क नाउ, आई गो टू पार्क नाउ। अलग अलग आपको इसलिए बोलने हैं पार्क, जिम, वॉक, क्योंकि सबकी एक्टिविटी अलग होती है। एंड अगर आपको ये बोलना है कि अगर सुबह जगने के बाद जो भी आप वॉक पार जहाँ जाते हैं तो उससे पहले अपने फ्रेंड्स के घर जाते हैं, तो आप बोल दीजिए आई गो टू अमन्स। नेक्स्ट आपको बोलना मेरा ब्रश कहाँ है, तो बोलिए वेयर इज माई ब्रश। यानी कि सुबह उठने के बाद आप जो भी एक्टिविटी करते हैं ना उसे आपको इंग्लिश में बोलते ही जाना है, बिकॉज प्रैक्टिस इसी तरीके से की जाती है। जो भी हम कर रहे हैं एटलीस्ट उसे तो हम इंग्लिश में बोल पाएंगे। यहीं से स्टार्ट होनी चाहिए इंग्लिश। अपने बारे में हमें सब कुछ इंग्लिश में आना चाहिए। जब आपको ब्रश मिल गया तो आप क्या करते हो, ब्रश करते हो, तो बोलना है आई ब्रश माई टीथ नाउ, मैं अपने दांतों को अब ब्रश करता हूँ। जब आप अपनी ब्रश को ढूंढते हो, आपको ब्रश मिल जाता है, तो क्या बोलते हो, ये नहीं मेरी ब्रश, तो आप बोल सकते हो इंग्लिश में हियर इज द ब्रश। एंड आपको पेस्ट मिल जाता है तो आप क्या बोलते हो, हियर इज द पेस्ट, यानी कि ये रहा कोलगेट। फिर उसके बाद आप पेस्ट को ब्रश पे रखते हो, तो क्या बोलोगे, आई पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश। और जब आप ब्रश करते हो तो कितना समय लेते हो, यानी कि आपको बोलना है कि मैं 3 मिनट का टाइम लेता हूँ ब्रश करने में, तो बोलोगे आई टुक 3 मिनट्स टू ब्रश माई टीथ। एंड देन मैं अपना चेहरा साफ पानी से धोता हूँ, बोलिए आई वॉश माई फेस विद क्लीन वाटर। उसके बाद बोलिए मैं अपने चेहरे पर स्क्रब करता हूँ, तो आई अप्लाई स्क्रब ऑन माई फेस, आई अप्लाई स्क्रब ऑन माई फेस। उसके बाद अब मैं नहाता हूँ, तो आई टेक अ बाथ नाउ, आई टेक अ बाथ। उसके बाद मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तो बोलेंगे आई एम गोइंग टू बाथरूम नाउ, आई एम गोइंग टू बाथरूम नाउ। उसके बाद आप कुंडी लगाते हैं या दरवाज़ा बंद करते हैं, तो उसके लिए हम एक नया वर्ड सीख रहे हैं। जैसे कि अगर हम कुंडी लगाते हैं तो कुंडी को बोलते हैं बोल्ट, आई बोल्ट द डोर नाउ। या फिर बंद करने के लिए बोलना है तो आई क्लोज द डोर नाउ।
तो जो आपको ठीक उसके लगे बाद आप हम अपनी बॉडी पर साबुन लगाते हैं तो हम बोलेंगे आई एम अप्लाइंग सोप ऑन माई बॉडी। देन उसके बाद हम शैम्पू लगाते हैं तो बोलेंगे आई एम अप्लाइंग शैम्पू ऑन माई हेयर। आई एम अप्लाइंग शैम्पू ऑन माई हेयर। साबुन और शैम्पू लगाने के बाद हम क्या करते हैं, पानी से अपने शरीर को धोते हैं तो बोलेंगे आई रिंस ऑफ माई बॉडी एंड हेयर नाउ। आई रिंस ऑफ माई बॉडी एंड हेयर नाउ। रिंस का मतलब होता है मैल उतारना, ठीक है। नेक्स्ट, मेरे दाएं हाथ में तौलिया है तो बोलेंगे आई हैव टॉवल इन माई राइट हैंड। आई हैव टॉवल इन माई राइट हैंड। उसके बाद आप अपनी बॉडी को पोंछते हैं तौलिए के साथ तो क्या बोलेंगे, आई वुड ड्राई माई बॉडी विद दिस टॉवल। आई वुड ड्राई माई बॉडी विद दिस टॉवल। नहाने के बाद आप नल को बंद कर देते हैं तो आप इसे भी इंग्लिश में ही बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, मैं अपने नल को बंद कर देता हूँ तो बोलेंगे आई टर्न ऑफ द टैप। आई टर्न ऑफ द टैप। अगर हम चालू करेंगे तो चालू करने को इंग्लिश में बोलेंगे आई टर्न ऑन द टैप। ऑन का मतलब हो जाता है चालू करना और ऑफ का मतलब हो जाता है बंद करना। नल को टैप बोलते हैं इंग्लिश में। टर्न मतलब चालू करना, टर्न ऑफ बंद करना, टर्न ऑन चालू करना। देन उसके बाद हमें तैयारी करनी होती है तो हम बोलेंगे मुझे तैयारी करनी है, आई नीड टू ड्रेस अप नाउ। ड्रेस अप नाउ का मतलब होता है तैयार हो जाना, ठीक है। आई नीड टू ड्रेस अप नाउ। देन उसके बाद क्या करते हैं, हम कपड़े पहनते हैं तो आई पुट ऑन माई ड्रेस। आई पुट ऑन द ड्रेस हो जाते हैं तो अपने फैमिली मेम्बर से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। अगर सुबह की टाइम है तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट, अगर आप दोपहर के टाइम बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे गुड आफ्टरनून। अगर आप शाम को बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे गुड इवनिंग। सुबह नहाने के बाद वॉक करने के बाद ज़्यादातर लोगों की एक्टिविटी क्या होती है कि वो अपना फ़ोन लेते हैं और बस बैठ जाते हैं देखने के लिए। तो इसे भी आप इंग्लिश में बोलेंगे आई पिक अप माई फ़ोन नाउ। मैं अपना फ़ोन उठा रहा हूँ अब। एंड आई चेक माई व्हाट्सअप नाउ। मैं अपना व्हाट्सअप चेक कर रहा हूँ आप, यानी कि उसके बाद हम फ़ोन उठाने के बाद क्या करते हैं, यही तो करते हैं, व्हाट्सअप चेक करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं। तो बस यही, आई चेक माई व्हाट्सअप, आई चेक माई इंस्टाग्राम, आई चेक माई फेसबुक। अगर आप किसी का हालचाल पूछेंगे तो बोलेंगे व्हाट्सअप, मतलब क्या हाल है। देन आपसे कोई पूछता है तो आप बोलेंगे आई एम फाइन। आई एम फाइन। दूसरे का पूछने के लिए आप फिर से बोलेंगे व्हाट अबाउट यू। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। अगर आपसे कोई कुछ कहता है और आपको पता है कि वो बात सच है तो आप कहते हो ना सच है, तुम सही कह रहे हो। तो ट्रू, यू आर राइट। ट्रू, सच है, यू आर राइट। कई बार आपको ये भी बोलना होता है कि ठीक है तो आप बोल सकते हैं ओके, या फिर ये बोल सकते हैं ऑल राइट, ऑल राइट। और यू कैन से आई सी, आई सी। कभी कभी हमें किसी की बात पर यकीन नहीं होता है तो हम क्या बोलते हैं, सच, ये सच है। तो हम इसके लिए इंग्लिश में यूज करेंगे रियली। एंड यू कैन से इज इट, इज इट। अगर कुछ बात हो जाती है तो आप पूछते हो ना क्या हुआ, तो व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ। अच्छा, वेल, वेल। अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे चाय पसंद नहीं है और आप भी उससे कहते हो कि मुझे भी चाय पसंद नहीं है, तो आप बोलोगे आई इवन डोंट लाइक टी। आई इवन डोंट लाइक टी। हाँ, यस, ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग इज सच। क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके, आर यू ओके। कई बार आप लोगों को बोलना होता है ना दरअसल मैं इसलिए नहीं आ सका, तो दरअसल के लिए बोलते हैं एक्चुअली। वैसे तो जब बोलते हैं तो उसके लिए यूज करेंगे ऑल दो, ऑल दो। खैर छोड़ो, तो इसके लिए यूज करेंगे खैर छोड़ो, एनीवे, एनीवे। जब आपको किसी से कहना हो कि थोड़ा सा रास्ता दीजिए तो आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। माफ़ी मांगने के लिए भी आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, प्लीज़ एक्सक्यूज मी। के सामने कोई आपसे कुछ कह रहा है और आपको वो बात समझ नहीं आई तो आप बोल सकते हैं पार्डन, यानी कि आप अपनी बात को प्लीज़ दोबारा दोहराइए। जब किसी को मुबारकबाद देते हैं तो हम यूज करते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, कॉन्ग्रेचुलेसन, कॉन्ग्रेचुलेसन। अच्छा किया या अच्छा कर रहे हो, जारी रखो, तो बोलेंगे कीप इट अप, वेल डन, शाबाश। अच्छा किया, जारी रखो, शाबाश, तो कीप इट अप, वेल डन। जब आपको किसी का काम पसंद आए तो आप बोल सकते हैं मुझे सोचने दो, तो बोलेंगे हाँ, लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। अगर आपको दूसरे की राय लेनी है, जैसे कि तुम क्या कहते हो, तो बोलेंगे व्हाट डू यू से,
व्हाट डू यू से, तुम क्या कहते हो? मैं नाश्ता करता हूँ। आई टेक ब्रेकफास्ट। आई टेक ब्रेकफास्ट, इसे ब्रेकफास्ट नहीं ब्रेकफास्ट बोलते हैं। मैं रात का खाना खाता हूँ। आई टेक डिनर। मैं दोपहर का खाना खाता हूँ। आई टेक लंच। ओके, आप नाश्ता कर रहे हो और तभी आपसे कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हो, तो आप बोलेंगे आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। अगर आप रात का खाना खा रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम हैविंग डिनर। एंड आप दोपहर का लंच कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम हैविंग लंच। ओके, तो मैं क्या करूं? देन व्हाट मैं क्या करूं? कोई काम समझ में ना आए तो क्या बोलते हैं, कैसे करें इसे? हाउ टू डू इट। हाउ टू डू इट। साबुन कहाँ है? वेयर इज द सोप। वेयर इज द सोप। मोबाइल कहाँ है? वेयर इज द मोबाइल। मैं शीशे में देख रहा हूँ। आई एम लुकिंग एट द मिरर। आई एम लुकिंग एट द मिरर। मेरे बाल खराब हुए पड़े हैं तो बोलेंगे माई हेयर आर सो मैसी। सो मैसी मतलब बहुत ख़राब हैं, तो माई हेयर आर सो मैसी। मैसी माने ख़राब ही होता है। अब मुझे अपने बालों को कंघा करना है तो आई नीड टू कॉम्ब माई हेयर। आई नीड टू कॉम्ब माई हेयर, मुझे बालों को कंघा करना है। यहाँ पर कॉम्ब में बी साइलेंट है, इसीलिए हम कॉम्ब बोलते हैं। कॉम्ब का मतलब होता है कंघा। जब आपको कोई बात पसंद ना आए तो क्या बोलते हैं? लिव इट, छोड़ो इसे। लेट इट बी, जाने दो। पागल है क्या? आर यू मैड? वट। आर यू मैड? वट। पागल है क्या? जब कोई चीज़ अजीब तरीके से पढ़ी तो बोलते हैं ना ये ऐसा क्यों है, तो वाई इज दिस सो। वाई इज दिस सो, ये ऐसा क्यों है। आपको किसी से कहना है कि मैं आपको कॉल करूँगा या मैसेज करूँगा 7 बजे, फिर आपको किसी दिन का नाम ले देना है, यानी कि आप संडे को मिलेंगे, मंडे को बुलाएंगे, कुछ भी, सोमवार मंगलवार जो भी बोलना है, तो बोलेंगे आई विल कॉल यू एट 7 PM ऑन फ्राइडे। या फिर आप बोल सकते हैं आई विल टेक्स्ट यू एट 7 PM ऑन फ्राइडे। ठीक है, अगर आपको बोलना है कि मैं आपको आज कॉल करूँगा या कल कॉल करूँगा या परसों कॉल करूँगा, तो आपको मैसेज के लिए बोलना है कि मुझे आज मैसेज करूँगा, कल मैसेज करूँगा, परसों मैसेज करूँगा, तो आप बोलेंगे आई विल कॉल यू टुमारो, डे आफ्टर टुमारो या टुडे। डे आफ्टर टुमारो का मतलब क्या होता है? परसों। टुडे का मतलब हो गया आज, टुमारो का मतलब हो गया कल, एंड डे आफ्टर टुमारो हो गया परसों। ठीक है, तो आई विल कॉल यू टुमारो, आई विल कॉल यू टुडे, आई विल कॉल यू डे आफ्टर टुमारो, यानी कि मैं आपको परसों कॉल करूँगा। बाय बाय कहने का टाइम आ गया तो आप बोलेंगे इट्स टाइम टू से गुड बाय। बाय बोलने का टाइम आ गया। या फिर ऑडियोस, ऑडियोस का मतलब भी होता है इट्स टाइम टू से ऑडियोस, यानी कि बाय बाय कहने का टाइम आ गया। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप हमसे जुड़ जाते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा एंड आप अपनी इंग्लिश को इंक्रीज कर ही पाएंगे। तो बेल आइकन को प्रेस